हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आजकल जो हमारा सेशन चल रहा है यूजीसी नेट जून 2024 यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे अल्फ्रेड शूट्स। क्या पढ़ेंगे? अल्फ्रेड शूट्स। चूँकि आजकल मैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से तैयारी करने वाले मेरे प्रिय दोस्तों के सहयोग और समर्थन में मैं वीडियो लेकर के प्रमुख राइटर और उनकी कृतियाँ आता रहता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये अल्फ्रेड शूट्स, जो कि यूजीसी नेट जून 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और सिलेबस में हैं। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और बिना वक्त बर्बाद किए आइए हम लोग अल्फ्रेड शूट्स के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि अल्फ्रेड शूट्स महोदय जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया के दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक एवं विचारक थे। क्योंकि इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन इनका जो दर्शन था उनका जर्मन दर्शन था, जर्मन दार्शनिक थे और वहीं के एक अच्छे विचारक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग इनकी प्रमुख कृतियों को देख लेते हैं। ये पहला कृति इनका है स्टडीज इन फिनोमिनोलॉजिकल फिलॉसफी। इन्होंने प्रथम कृति इन्होंने लिखी थी, प्रथम पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने किया था। द्वितीय पुस्तक इनका था फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 से 1967 में के दौरान इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 से 1967 के बीच इन्होंने लिखा था। रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलीवेंस 1960 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीवेंस नामक पुस्तक की रचना इन्होंने 1960 में की थी। और आप आगे देख सकते हैं कि फ्लेक्टेड पेपर्स 3 वॉल्यूम, फ्लेक्टेड पेपर्स की 3 वॉल्यूम इन्होंने प्रकाशित की थी, जिसकी शुरुआत इन्होंने 1973 से लेकर के 1976 तक इन्होंने की थी। और 1973 से 1976 के बीच इन्होंने फ्लेक्टेड पेपर्स की रचना की और इसको 3 वॉल्यूम इन्होंने प्रकाशित किया। फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम प्रकाशन किया। पांचवी जो पुस्तक इनकी है मेरे प्रिय दोस्तों, द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ड, इसको इन्होंने लकमैन के साथ स्टार्ट किया था। मतलब ये जो कृति है इनकी द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ड, इसको इन्होंने लकमैन के साथ मिलकर के लिखा था, जिसको 1974 में इन्होंने लिखा था। आइए, और इनका जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान है मेरे प्रिय दोस्तों, ये इन्होंने अमेरिकन समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र के प्रवेश कराने का श्रेय शूट्स को जाता है। मतलब ये कि अमेरिका के समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र के प्रवेश, वहाँ पे प्रघटना शास्त्र को शुरू करने का योगदान अल्फ्रेड शूट्स को जाता है। और इसी विचार के आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र के जगत में अपने आप को प्रसिद्ध किया था। आइए हम लोग इन्हीं के साथ एक अलग विचारक को भी देख लेते हैं। दूसरे विचारक जिनका नाम है हेराल्ड गारफिंगेल। क्या नाम है? हेराल्ड गारफिंगेल। इनका जन्म 1917 में हुआ था और ये भी अमेरिकन समाजशास्त्री थे। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको हेराल्ड गारफिंगेल महोदय
का जीवन काल दिख रहा होगा, जो कि 1917 में जन्म लिए थे और अमेरिका में पैदा हुए थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि हेराल्ड गारफिंगेल जो महोदय हैं, ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे और अमेरिकन समाजशास्त्री के क्रम में इन्होंने जो प्रथम पुस्तक प्रकाशित किया था, टू आई ए सोशियोलॉजी ऑफ थ्योरी इन्फॉर्मेशन 2008 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। इनकी जो दूसरी पुस्तक थी, स्टडी इन एथनोमैथोडोलॉजी, 1967 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। और तीसरी पुस्तक जो इनकी थी, आप देख सकते हैं कि तीसरी जो इनकी पुस्तक थी, सीइंग सोशियोलॉजिकली द रूटीन ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन। देख सकते हैं, सीइंग सोशियोलॉजिकली द रूटीन ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन। इस पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने 2005 में किया था। तो इस तरीके से इनकी जो चौथी पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन 2008, सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का समाजशास्त्र इन्होंने जो प्रकाशित किया था 2008 में इन्होंने प्रकाशित किया था। और इनका जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान है मेरे प्रिय दोस्तों, ये निर्जाति पद्धति शास्त्र सामान्य ज्ञान के आधार पे निर्जाति पद्धति शास्त्र की इन्होंने रचना की थी और इसी निर्जाति पद्धति शास्त्र के सामान्य ज्ञान के आधार पर ये प्राप्त निष्कर्षों को इन्होंने महत्व दिया था। जो सेंस कहने का मतलब ये है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र में जो इन्होंने सामान्य अध्ययन किया था, सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकले थे, उन्हीं निष्कर्षों को इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या किया था, महत्व दिया था। इस तरीके से आप को पता चल गया होगा कि हेराल्ड गारफिंगेल महोदय, जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, इनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान है। निर्जाति पद्धति शास्त्र अक्सर यूजीसी नेट के कई क्वेश्चन में पूछा गया है, कई ईयर के प्रश्नों में देखने को मिला है। तो इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोग अगर वास्तव में यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी सोशियोलॉजी विषय से कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी में लगे हैं। मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियो डेली क्रम में महत्वपूर्ण राइटर और उनकी कृतियां और उनका महत्वपूर्ण योगदान, समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स।